कभी मैं हिंदू बनता हूँ, कभी मैं मुस्लिम बनता हूँ, कभी मैं कट्टर ईमानदार बनता हूँ, कभी मैं कुछ भी बनता हूँ। ये एक वीरान सी जंगल में ये सूचना मिली है कि एक मुफलरधारी आकर के लगातार तपस्या कर रहे हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। जो लोग पहले ये दावा करते थे कि कभी भी हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, और सुनने में आया है कि इसी वीरान सी जंगल में वो मुफलरधारी लगातार श्री राम जय घोष कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। और देखने में आ रहा, ये देखिए, यही तो नहीं है वो शख्स, ये हाँ, यही लग रहा है। कौन है आप, क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे कट्टर ईमानदार ईमानदार इस वीरान सी जंगल में? कट्टर सनातनी बन गया हूँ मैं, राम भक्त हूँ। राम भक्त? हाँ, दिल्ली से आया हूँ अयोध्या। आप उठ के आइए इधर महाराज, आपके तलाश में हमारा घंटों बर्बाद हो गया। तो दिल्ली से आया हूँ नानी से चुप के। हाँ, मेरी नानी मना की, फिर भी मैं आया हूँ। राम मंदिर अब कैसे याद आ गया? नानी चली गई इसीलिए मुझे आना पड़ा। नानी ने रोक के रखा था। रोक के? हाँ, वोट बैंक दिल्ली की सरकार रोक के रखी थी, अब तो कुर्सी है नहीं। तो इसलिए मैं आया राम मंदिर के दर्शन करने। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अच्छा। हाँ, जहाँ चुनाव है वहाँ कट्टर ईमानदार दौरा चला आया। जहाँ चुनाव है तो कभी मैं हिंदू बनता हूँ, कभी मैं मुस्लिम बनता हूँ, कभी मैं कट्टर ईमानदार बनता हूँ, कभी मैं कुछ भी बनता हूँ। तो बदलते रहता है जी, भेष बदलना। हाँ, पैरूपिया भेष बदलते रहता है जी। चोरों की तरह भेष बदलते रहता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जी कट्टर ईमानदार सनातनी भगवा। हाँ, अभी जो देखो जी, अभी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाएगा तो जालीदार टोपी, साफा, बिरयानी, खजूर, सेवैया, इफ्तार पार्टी बदलते रहता है जी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया हूँ। श्री राम के? हाँ, आपको तो नफरत था। और अभी भी है, दिल में है। लेकिन क्या है ना कि दिखाने के लिए। दिखाने? हाँ, नानी तो मना करती थी। नानी ने क्या बोला था, सपने में आके नानी ने बोला था कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, उस मंदिर के जगह अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव? हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा तो राम जी का बस इसीलिए भगवा गमछा माथे पे टीका। आपको तो हरा गमछा से दोस्ती था। हरा गमछा तो दिल में है, हरा गमछा दिल में है। फिर समझे रहे हो? ये तो मैं जब मंदिर आया हूँ ना, ये दिखावा है। आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे। हिंदू नहीं जाएंगे, मन तो मेरा आज भी मंदिर में है। ये तो शरीर आया है अयोध्या। अच्छा। मन कहाँ है? मस्जिद में। मन कहाँ है? मजार पे। और मन है अब्दुल के घर पे। हाँ, मेरे भाईजान टोपी जान के पास हूँ मैं। ये शरीर आया है और राम जी के दर्शन करने आया हूँ, फोटो फाटो खिंचा लिया हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है ना। अच्छा, वोट कैसी लगी योगी जी की? अरे बहुत अच्छा जी, योगी जी ने तो अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग? हाँ, मैं 10 साल में दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बना पाया। लेकिन योगी बाबा ने पूरे अयोध्या को स्वर्ग। मैं तो जी अयोध्या देख के कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज? ये कौन से देवलोक में आ गया? चारों तरफ साफ सफाई। इसीलिए ना कहते हैं बीजेपी वाला से आप विरोध कर रहे थे, बीजेपी का ही तो अयोध्या है। हाँ, देखो जी, मैं यही सोच के ना बहुत रो रहा हूँ कि अगर मैं 10 सालों में मैं देखो, जब सरकार में था तो राम मंदिर के खिलाफ था, धर्म के खिलाफ था। अच्छा। हाँ, हम लोग सेवैया खाते थे। इफ्तार जाने वाले आज जा रहा है राम मंदिर। समझ रहे हो? तो जी कल तक हम लोग अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। राम जी की अस्तित्व, राम जी की खोजते थे कि कहाँ राम जी का जन्म कहाँ हुआ। हमारी सरकारें पूछती थी, अखिलेश जी, राहुल जी पूछने वाले। अच्छा। आज जनता पूछ रही है तुम कौन हो, तुम्हारे पार्टी का क्या नाम है। लोग आज पहचान नहीं रहे हैं। चली गई, उस हिसाब से काम नहीं किए। काम तो नहीं किया ससुरा, काम तो किया नहीं। कम से कम धर्म का सम्मान कर लेता 10 साल। अच्छा। न काम हुआ और न धर्म का सम्मान हुआ। देखो जी, मैं कहता था मैं जी नास्तिक आदमी हूँ। नास्तिक? हाँ, बोला था ना नास्तिक। स्वीकार कर लिए। हाँ, अभी क्या है, मैं बोलता था मैं साइंस पे विश्वास करता हूँ। लेकिन आज देखो वोट बैंक की राजनीति। अच्छा। मुझे मंदिर जाना पड़ा। मंदिर जाके वो भी, और वहाँ पे प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ जी। हम लोग आज तक 10 साल मस्जिद गए, मजार पे गए, मौलानाओं के यहाँ गया, इफ्तार में गया टोपी लगा के। अच्छा। हरा गमछा लपेट के, वो साफा पहन के। आज देखो कि सब लोग, अजय राय जी भी गए हैं। हाँ,
राहुल जी उधर राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़ा करने वाले, और आज हम लोग देखो आज ये स्थिति हो गई कि हमारी अस्तित्व खत्म होने वाली है। 13 से शुरू हुई थी, तीन पे आ गए जी। 3 वही तो काम नहीं किया तो 3 नहीं आ गए, अब वो 3 भी चली जाएगी। नानी के चक्कर में, सब नानी के चक्कर में हुआ है। नानी ना मना करती और ना अगर मैं राम मंदिर चला गया होता तो आज दिल्ली में मेरी सरकार होती। अच्छा, ये राम जी का श्राप, राम भक्तों का श्राप है। अच्छा, कि दिल्ली से सरकार गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि पंजाब कैसे बचाऊं। पंजाब हाँ, खतरा है, खतरा है तो दावा कर रहे थे कि ना हम ना ना बदल जी, दिए तो ना जी पंजाब भी जाने वाली है हाथ से। इसीलिए तो वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अब सीता मंदिर बनाऊंगा, लवकुश मंदिर बनाऊंगा। कल मैंने जलाभिषेक याद आने लगा। हाँ, अब कट्टर सनातनी हूँ। अब इन मौलानाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, ये ले डूबे हमें। ले डूबे? हाँ, ये अब्दुल मुझे ले डूबा। अब तो भाईजान के ना भाईजान टोपीजान रिश्ता गया, हटा कट्टीस। इतनी नाराजगी 10 साल इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं अपने धर्म को छोड़ दिया इनके लिए। अच्छा, ये भाईजान टोपीजान के लिए धर्म को मैंने त्याग दिया। अच्छा, ये राम मंदिर आए हैं, ये शर्ट कहाँ से फिर से यार? ये तो वही पुरानी वाली शर्ट, इतनी गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस खांसी लेकिन भगवा अभी लपेटा हूँ। अब देखो जी, मैं तो दिखाना आया हूँ, दिखावा करने। असली राम भक्त तो योगी जी है। असली राम भक्त योगी जी और उत्तर प्रदेश की जनता है। हम लोग तो गिर की तरह रंग बदलने वाले हैं। जाइएगा फिरोजाबाद वाला वहाँ जाऊँगा तो वो भी सही, वहाँ जाऊँगा तो जालीदार टोपी। जालीदार? देखो जी, अयोध्या आया हूँ तो भगवा, अब फैजाबाद जाऊँगा तो जालीदार टोपी और ढोंगी कहेंगे सारे लोग। बदलते रहता है जी। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। हमको तो जी देखो, उत्तर प्रदेश में आया हूँ, चुनाव लड़ूंगा और जीतने के लिए नहीं, अखिलेश जी को हराऊंगा, जैसे को तैसा। देखो जी, उत्तर प्रदेश जब दिल्ली में मैं सरकार थी, अखिलेश जी आए, मेरे लिए चुनाव प्रचार किए ना, अब मुझे हरा दिया। अच्छा, तो जो उन्होंने मुझे दिया मैं उनको लौटाऊंगा, यानी गिरगिट के तरह। हाँ, देखो जी, मैं तो योगी जी जीते या हारे, लेकिन अखिलेश जी को जीतने नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं आपके गठबंधन कहते इतनी। अरे गठबंधन गई तेल लेने। तेल? हाँ, देखो बंगाल में सब लोग मिल के ममता को हराए, मुझे भी मिल के हराए, तेजस्वी को भी मिल के हराए, है ना। तो अखिलेश जी कैसे जीत जाएंगे? अभी सारा राहुल जी ने व्हाट्सअप किया कल रात में। अच्छा, कि हम हारे तो हारे, लेकिन अखिलेश को जीतने मत देना। मैं बोला ठीक है जी। फिर ये जो गठबंधन के वो गठबंधन बदलते रहता है, वो दिखावा है। वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। राहुल जी ने पूरा प्लान फील्ड कर दिया है कि जितना पैसा खर्चा हो, जीतने पे मत खर्चा करो, अखिलेश को हराने पे खर्चा करो। सामने योगी जी योगी जी इसलिए उतारे कि हार जाओ तुम भी। अरे अखिलेश जी अगर जीत जाएगा तो हमसे मजबूत पार्टी हो जाएगा। अच्छा, समझ रहे हो? फिर हम लोग को उनके नीचे काम करना पड़ेगा। तो हम तो डूबे सनम, और अखिलेश जी को भी डुबाएंगे। हाँ, भले योगी जी जीत जाएं। तो कहाँ भागिएगा? पहले दिल्ली से भागे, अब पंजाब से खुद ही से स्वीकार कर रहे हैं, अब यूपी भाग रहे हैं, तो कहाँ भागिएगा? अब देखो, यूपी में चुनाव है तो भगवा पहन लिया हूँ। अब पंजाब भी चुनाव है, यूपी भी एक ही साथ है। अब मैं सोच रहा हूँ इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अच्छा, पंजाब में चुनाव लड़ूं या यूपी में चुनाव लड़ूं या दिल्ली में रहूं, यानी हर जगह नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो देश में लड़ने का, पूरा देश में सपना तो था, सपना टूट गया। मैंने सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, विदेश जाऊंगा, पुतिन से हाथ मिलाऊंगा, ट्रम्प से हाथ मिलाऊंगा, लेकिन सपना टूट गया। मोदी बनने का कुछ? हाँ, चने के झाड़ पे सब चढ़ा दिए। प्रधानमंत्री का सपना दिखा के मुख्यमंत्री भी चली गई, पार्टी भी चली गई। अब पंजाब बचा हुआ है। राघव चड्ढा? अरे राघव चड्ढा छोड़ो यार, राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ के चला गया। वो बेचारा सही समय पे निकल गया। तो सही किया कि गलत किया आपके हिसाब से? आपसे पूछे, ईमानदारी, दिल पर हाथ रख के बोलिए। राघव चड्ढा जो है ना जी, वो कहता था कि जी मैं गरीबों की आवाज उठाऊंगा, बिल्कुल आम लोगों की आवाज उठाऊंगा। तो मुझे ये राघव चड्ढा की ये बातें पसंद नहीं आती थी। अच्छा, तो मैंने बोला राघव चड्ढा देखो, मेरी पार्टी में रहना है ना, तो मेरी आवाज उठाओ। अभी देखो राघव चड्ढा का मैंने क्या किया मालूम है? क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों की पंजाब के पैसे दिए हैं कि राघव चड्ढा को अनफॉलो करवाओ। अच्छा, और फेक अकाउंट बनवा के राघव चड्ढा पे मैंने कमेंट करवा रहा हूँ, उसको गाली दिलवा रहा हूँ राघव चड्ढा को। और टाइमिंग है शाम में 5:30 से 7 बजे तक। करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा हूँ पंजाब से, बदला ले रहा हूँ। हाँ, बदला ले रहा हूँ राघव चड्ढा से। ऐसे तो पंजाब के जनता के पैसा पूरा बम्बे की बड़ी बड़ी कंपनी को दे रहा हूँ। पंजाब का जो टैक्स का पैसा है ना, वो कहाँ खर्च हो रहा है? राघव चड्ढा के अनफॉलो करने के लिए कई रुपए बांटे हैं मैंने। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दे के ना फेक अकाउंट बनवाए मैंने, कम से कम 20 लाख। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पे रिपोर्ट मरवाया। फिर भी वो झुक ही नहीं रहा है। राघव चड्ढा कह रहा है कि राघव चड्ढा झुकेगा नहीं।
हाँ सवाल है फर्जीवाल जी, आपकी जो है ना ये मूंछ कभी नहीं देखा जा रहा है, ये ओरिजिनल है या फेक है? चेक करें क्या? देखो मेरी तरह मेरी मूछें भी डुप्लीकेट। भाई ये देखिए लाइव में आप लोग, ये फर्जीवाला आया था अयोध्या मंदिर दर्शन करने, और ये जंगल में, वीरान से जंगल में जब इन्हें हम खोज रहे थे, ये मूंछें दिख नहीं रहा था पहले, और जब ही हम ये मूंछ का ट्राई किए तो ये फेक मूंछ। मेरे विकास भी अब कितने कुछ बनाइएगा, खुद देखिए ना, ये सब सही है। बनता बाहर में जाए। देखो मेरा विकास भी झूठा, मेरा लंदन पेरिस भी झूठा, मेरी मूछें भी झूठी। एक बात बताओ, मेरी खांसी भी झूठी है, जानबूझ के खांसता हूँ। देखो अच्छा, ये हाँ सब झूठी है, सारी चीजें झूठी है। ऐसा क्यों करते हैं? ऊपर जनता से को नीचे ठगना तक मैं सही है? आदमी पूरा फ्रॉड हूँ। फ्रॉड? हाँ ऊपर से नीचे तक सर से। क्या करना चाहिए पार्टी को जो है फर्जीवाल? अब देखो जी, अभी तो पार्टी गई हाँ। है ना, अभी मेरा एक ही काम है हाँ। कि देखो अब सरकार तो बनेगी नहीं, हाँ। राघव चड्ढा को कैसे अनफॉलो करवाना है, हाँ। राघव चड्ढा से बदला लेना है। मंदिर आया है, कम से कम भगवा वस्त्र तो, तबा 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 भगवा वस्त्र तो पहन के आते, ये हाँ? फटा हुआ शर्ट पहन के आ गए। गरीब आदमी हूँ ना, गरीब आदमी हूँ। तबा तबा, अरे तबा तबा नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री आपके राम। शासनकाल में महल नहीं देखे थे? देखो अभी देखो, अगर अयोध्या गया हूँ, हाँ। वहाँ देखा मैं कि दान पेटी रखी हुई है, हाँ। करोड़ों की चंदा आ रहा है। मैं सोचा आहा मेरी सरकार रहती हाँ। तो ये सब पैसे मैं अपने जेब में रख लेता, अपने? ये सब पैसे चुरा के मैं अपने लिए शीश महल बनाता अयोध्या में, सरयू नदी के किनारे। अच्छा, आपके हिसाब से जो हुआ है चोरी, वो कैसे देखते? हाँ देखो चोरी हुई है, हाँ। चोरी हुई है, लेकिन देखो एक बात मानना पड़ेगा, क्या? योगी बाबा ने जो कार्रवाई की है, हाँ। वो मैं तो 7 जन्मों में सोच नहीं सकता, उतनी मेरी हिम्मत ही नहीं होती। बाप रे। योगी जी ने तुरंत कार्रवाई की, FIR किया, हाँ। SIT गठन किया, और सबको पकड़ के अंदर भी किया है। अब ये जांच चल रही है कि किसने किसने खाया है। योगी जी ने कसम खाई है। यानी कि अभी ये- योगी जी के बुलडोजर? हाँ देखो जी, मैं तो देखो ये मोदी खौफ जी तो नहीं भले है। मैं मोदी जी से की दुश्मनी है, लेकिन योगी जी से दुश्मनी नहीं है। इतना खौफ क्यों है? हाँ योगी बाबा का बुलडोजर चल घप घप चलेगा, तो जी योगी बाबा से पंगा नहीं। योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। योगी मथुरा क्या उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, गुंडों की जो प्रदेश थी उत्तर प्रदेश, उसको योगी बाबा ने साफ चटे में खत्म कर दिया, शांति ला दिया। हाँ। रात में मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, कोई डर नहीं। कोई डर? हाँ पंजाब में उससे ज्यादा डर है मेरी सरकार में। मैं बिना सिक्योरिटी के पंजाब में नहीं चलता हूँ। युवाओं पर जो है लाठी चार्ज करवा देते। युवा तो मस्त है, चिट्टा पी के मस्त है, हिल रहा है, उड़ता पंजाब, हिलता पंजाब। और उधर जो है ना, हाँ। उधर भी चल रहा है जो है कि नौकरी मांग रहे तो उस पर लाठियाँ चलवा रहा हूँ। तो जी देखो पंजाब तो अपना उड़ता पंजाब, रंगला पंजाब, चंगला पंजाब है। हाँ। बाकी उत्तर प्रदेश में जो है योगी बाबा फिट है, हाँ। और अखिलेश जी को हराऊंगा। अच्छा, एक विजन क्या है इस बार पंजाब के चुनाव का? पंजाब में क्या रहेगा मुद्दा? वही उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब? हाँ ले चिट्टा, ले चिट्टा, घर घर चिट्टा, पीले चिट्टा, सूंघले चिट्टा। यानी चिट्टा से ही चिट्टा बदल चिट्टा जाएगा चिट्टा पंजाब। ना। अभी पंजाब में मैं वो बनवा रहा हूँ, हाँ। लव कुश मंदिर, अच्छा। माँ जानकी का मंदिर पंजाब में अच्छा, बन रहे दिल्ली में हैं। जो है आप कोर्ट का क्यों विरोध कर रहे थे? हाँ, कोर्ट का फैसला का, जज पे भरोसा नहीं है। क्यों? जज मेरे खिलाफ है, जज मेरे खिलाफ फैसला सुनाता है, कट्टर ईमानदार का। हाँ मैं जज पे भरोसा नहीं करूंगा, जज पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, ED CBI पे भरोसा नहीं। संविधान से चलता है। नहीं अभी देखो मेरे जेल हो गई तो संविधान पे भी भरोसा नहीं। मेरे को जेल नहीं होना चाहिए, मैं घोटाला करूं मुझे जेल ना हो। यानी गलत कीजिए, हाँ घोटाला नहीं। तब मैं मानूंगा। तो जी अभी राम मंदिर गया था, राम नाम जय श्री राम, अल्लाह अल्लाह अकबर। अरे मुंह से निकल जा रहा है गलती से। तबा देखो 10 साल जो है ना, भाई, दिल में है काबा, काबा और मन में है मक्का मदीना, और जुबान पे है जय श्री राम। समझ रहे हो ना? अभी 10 साल जो है ना हम लोग इतना सेवई खाए हैं ना, खजूर खाए हैं कि वो हरा गमछा, वो यादें, जालीदार टोपी जा नहीं रहा है मन से। निकालना तो चाह रहा हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ तो अल्लाह अकबर निकल जाता है। तो जी अभी सीख रहा हूँ, मैं नया बना हूँ ना हिंदू, जन्म से हिंदू थोड़ी हूँ। अच्छा। अभी बना हूँ 2026 में बना हूँ, योगी मोदी के डर से हिंदू बना लग हूँ। रहा है जनता भरोसा कर पाएगी? जनता भरोसा ही नहीं कर रही है। तो जा गया पंडित जी बोले टीका लगा दो, बोला अरे मुसलमान को कोई टीका नहीं लगाता। मैं बोला हनुमान मंदिर "नहीं।" मंदिर। जय श्री राम, अच्छा, जय हनुमान जी श्री। कहला नाराज हो गए, बड़ा सीपी जाते थे फिर भी। हाँ देखो भक्त, जब राम जी के भक्त हनुमान जी नाराज हैं, हाँ। तब प्रभु श्री राम में से कैसे खुश होंगे? हनुमान जी इतना गया मैं, मेरे घर वाले गए सीपी में, लड्डू चढ़ाया, हर मंगलवार जाता था। लेकिन अभी मैं जो है ना, अब मुझे जाने बैठ के तपस्या करने दो। तपस्या? हाँ। अब देखिए ये फिर से जो है अपना तपस्या में बैठ गए। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हम अयोध्या की जैसी एक वीरान सी जंगल में थे। हमें पता चला था, ये सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पर एक मोफलरधारी आकर के जंगल में लगातार तपस्या कर रहे हैं। उसी के तलाश में हम आए थे, और जो इनकी राय थी वो हम सुनाए। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है
नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।